अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आज हम आप लोगों के सामने हुए हैं चैप्टर नंबर 17 यानी चकबस्त लेकर के। ठीक है, तो ये है जो क्या आपका ये नज्म चकबस्त जो है वो क्या है, नज्म है। चकबस्त जो है मुसन्निफ हो गए, तो मुसन्निफ के बारे में आपको पता होगा कि जो लेखक राइटर जो होते हैं वो क्या होता है, हमारे मुसन्निफ होते हैं। तो चकबस्त ने लिखा है मनाज़िरत कुदरत के बारे में। किसके बारे में? मनाज़िरत कुदरत के बारे में चकबस्त ने लिखा है। मनाज़िरत कुदरत जो वो है क्या आपका नज्म है। ये क्या है? नज्म है। तो पहले हम नज्म के बारे में जान लेते हैं कि नज्म होता है, यानी नज्म जो होता है वो एक धागे में मोती को पिरोना यानी एकत्रित करना, इकट्ठा करना, उसे हम नज्म कहते हैं। नज्म का मतलब है कि तरीके से, सलीके से किसी चीज को आपस में जोड़ना, एकत्रित करना, उसे हम नज्म कहते हैं। नज्म लिखने में जो है ना वो बहुत सारी बातों को फॉलो करनी पड़ती है हमें, कि हम तरीका, सलीका, एहतराम, अदब सब चीजों के साथ जो किसी चीज को लिखते हैं उसे हम नज्म कहते हैं। तो नज्म आपको समझ में आ गया, मोती को मतलब धागे में मोतियों को पिरोना, उसे हम नज्म कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे चकबस्त की हालत। ये चकबस्त देखिए, पूरा नाम पंडित बरज नारायण। क्या नाम है पूरा? पंडित बरज नारायण और चकबस्त तखल्लुस था। तो पंडित बरज नारायण चकबस्त, तो चकबस्त क्या था आपका, इनका चकबस्त जो हो गया इनका तखल्लुस हो गया। क्लियर है। अब इनकी पैदाइश 1882 में, कब हुई इनकी पैदाइश? 1882 में हुई, यूपी के फैजाबाद में। यानी कि पंडित बरज नारायण इनका पूरा नाम हो गया। ये इन्होंने अपना जो है चकबस्त तखल्लुस रखा। तखल्लुस के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कलमी नाम होता है शायर का। पैदाइश 1882 में यूपी के फैजाबाद में। लेकिन इनके आबाओ अजदाद लखनऊ से ताल्लुक रखते थे। इनके आबाओ अजदाद का क्या मतलब होता है? इनके जो खानदान वाले बाप दादा थे वो कहां से ताल्लुक रखते थे? लखनऊ से। आबाओ अजदाद लखनऊ से ताल्लुक रखते थे। फिर क्या हुआ, इसी के बाद चकबस्त भी बचपन में लखनऊ चले गए। इनके आबाओ अजदाद लखनऊ से ताल्लुक रखते थे, तो बचपन में चकबस्त भी क्या हो गया, लखनऊ ही चले गए, है ना। और इब्तिदाई तालीम लखनऊ में ही हुई। तो शुरुआती तालीम इसकी कहां हुई? लखनऊ में। इन्होंने अपनी शुरुआती तालीम को पूरा किया, मुकम्मल किया। इनकी शुरुआती तालीम लखनऊ में हो गई। फिर यानी शुरुआती तालीम हो गई तो फिर घर पे लखनऊ में फिर अवेंकिंग कॉलेज में दाखिला लिया। कहाँ लिया? अवेंकिंग कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। फिर 1905 में बीए किया। ऐसा नहीं कि तुरंत बीए कर लिया, तुरंत बीए कर लिया, यानी दाखिल हुई थोड़ी। इन्होंने कॉलेज का काम खत्म किया अवेंकिंग कॉलेज में, तो 1905 में इन्होंने बीए किया। फिर 1908 में वकालत का इम्तिहान पास किया। यानी चकबस्त जो थे वो 1905 में आप देख सकते हैं बीए का इम्तिहान पास किया, और फिर 1908 में वकालत पास कर लिया, यानी वकालत वकील बन गए। LLB बैचलर ऑफ लॉ, यानी कि लॉ बन गए, वो वकील बन गए और वकालत शुरू कर दिया। वकील बने, वकालत करना शुरू भी कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर भी हो गए अपनी वकालत में। ठीक है, वकालत पास किया कब? 1908 में। और वकालत करना भी शुरू कर दिया, केस लड़ना भी शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़े मशहूर मारूफ क्या बन गए, ये एक मशहूर मारूफ वकील बन गए, वकालत करना शुरू कर दिया। शायरी का शौक था इन्हें। किस चीज का शौक था? शायरी का शौक था इन्हें। तो शायरी का शौक होने की वजह से ये आतिश, गालिब और अनीस के सैदाई हो। सैदाई मतलब चाहने वाले, दीवाने होता है। सैदाई हो गए, शायरी का शौक था इन्हें। ये आतिश, गालिब और अनीस के सैदाई हो गए, चाहने वाले हो गए, यानी इनको फॉलो करने लगे। जैसे आप पूछिएगा पहली गजल 9 से 10 साल की उम्र में लिखी, तो सवाल होगा कि चकबस्त ने पहली गजल कब लिखी? तो 9 से 10 साल की उम्र में लिखी। अब क्या रहे 1926 में एक मुकदमा के सिलसिले में, जब 1926 का वक्त आया तो एक मुकदमा के सिलसिले में रायबरेली गए। कहाँ गए? रायबरेली, जहाँ का बरेली का झुमका बड़ा मशहूर है, आप लोगों को पता होगा, गाना सुने होंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो 1926 में मुकदमा के सिलसिले में रायबरेली गए और कामयाबी हासिल हुई। किस विषय में गए थे? ये मुकदमा के सिलसिले में केस लड़ने के लिए गए थे, कामयाबी हासिल की। और इसी दिन यानी वकालत की, कोर्ट में जज के सामने वकील बने, वकालत पेशा किया, केस जीते। और उसी दिन फिर लखनऊ जाने के लिए, यानी वहां से रायबरेली से सोचे कि अब हम लखनऊ जाने के लिए स्टेशन पर आए। लखनऊ जाने के लिए स्टेशन पर आए, ट्रेन पर बैठे ही थे कि लखनऊ जाने के लिए भी थे वो, ट्रेन स्टेशन पर आए, ट्रेन में बैठे ही थे कि दिमाग पर फालिज का हमला हो गया। दिमागी हमला, दिमाग पे फालिज का हमला हो गया
और जबान बंद हो गई। ये फालिज का हमला बड़ा खतरनाक होता है। इनके साथ भी वही दर्दनाक अफसोस, दर्दनाक बात हुई और इनकी जबान बंद हो गई। इनकी जबान बंद हो गई, इन पे फालिज का हमला हो गया और इनकी जबान बंद हो गई। 7 बजे शाम को ही, यानी कि दोपहर के समय स्टेशन पर आए थे हम, फालिज का हमला हुआ, दिमागी फालिज। तो कैसे माने, दिमागी फालिज से, और जबान बंद हो गई। 7 बजे शाम को ही स्टेशन पर चकबस्त का इंतकाल हो गया। कब हो गया? 7 बजे शाम को ही चकबस्त का इंतकाल हो गया। कब? ये 7 बजे शाम को। तो ये कब है? ये 1926 ही होता है। तो 7 बजे शाम को ही स्टेशन पर चकबस्त का इंतकाल हो जाता है। बड़ी दुख की बात है कि एक वकील, मशहूर नस्ल को, है ना, नज्म लिखने वाले, और ऐसे हादसा तो जिंदगी में मौत से किसको रिश्तेदारी है। आज हम तो कल तुम्हारी बात है, तो मौत का वक्त तो मुतय्यन है और इन महान हस्ती की जिंदगी से रवानगी हो गई। तो इनकी हालात जिंदगी, चकबस्त की हालात जिंदगी आपको समझ में आ गई। अब चकबस्त ने क्या लिखा है? मनाजिर कुदरत। मनाजिर क्या? मंजर की जमा। मनाजिर कुदरत, यानी कुदरत ने क्या क्या करिश्मे बनाए हम इंसानों के लिए। बहुत सारे असबाब बनाए, बहुत सारी चीजें बनाए, तो हम उसको पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो हम थोड़ा सा किताब का सहारा लेंगे इसके लिए। तो अब हम पढ़ते हैं मनाजिर कुदरत, यानी कुदरत का मनाजर, मंजर। तो पहले लिखा है कि फिजाए कोह में ऐसी हवा समाती है, बशर की रूह को राहत की नींद आती है। फिजा, मौसम, कोह, पहाड़, मतलब फिजाए कोह में पहाड़ी, लेकिन ऐसा मौसम समाता है, बशर की रूह, इंसान की रूह को राहत, सुकून की नींद आती है। बस एक आलम हो, 4 सिमत तारी, चारों तरफ एक जैसी ही दुनिया छाई हो, न शोर शर हो न दुनिया की आहुजारी, न शोर शर हो न दुनिया की आहुजारी। क्या कह रहा है? बस एक आलम हो, 4 सिमत तारी, न शोर शर हो न दुनिया का, चारों तरफ एक जैसा माहौल हो और थोड़ा सा जरा बराबर बेशोर शराबा ना हजार हो। असर दिखाता है कुदरत का नगमा दिलगीर। कुदरत का नगमा यानी कि कुदरत का गीत कब दिखाता है? सजर से टपकती है राग की तासीर। सजर यानी दरख्त से राग, मौसीकी का एक आलम टपकता है। ये राग वो है जो मजराब का असीर नहीं, ये वो राग है जो मजराब का असीर नहीं, ये हर्फ कान के पर्दों में गोशे गिर नहीं। यानी हर ये जो पर्दा आवाज जो होती है ना साज, वो कान के पर्दों में गोशे गिर नहीं। कह रहा है वही सुनेगा इसे दिल गुजार है जिसका, वही सुनेगा इसे दिल गुजार है जिसका, हो दिल में सोज तो रग रग में है साज इसका। गाना कौन सुनता है? सोज, जलन, जिसको दुख हो, तकलीफ हो, जिसका ब्रेकअप हो गया हो, वही यहाँ कह रहा है कि वही सुनेगा इसे दिल गुजार है जिसका दिल टूटा हो, जिसके दिल में दुख हो, मुसीबत हो, वही इसे सुनेगा। वो दिल में सोज तो रग रग में साज है इसके, दिल में जलन हो तो रग रग में गाना लगता है। हरीम खास में कुदरत के बारी आबी थी, निगाह शौक में शान बेहिजाबी थी। क्या कह रहा है? हरीम खास में कुदरत की बारी आ गई थी, निगाह शौक में एक शान बेहिजाबी थी। एक निगाह में एक चेहरा था जो बेहिजाब था, बिना ढका हुआ था, यानी शराब इस हकीकी से था, हर एक शर्सार इस हकीकत के शराब से हर एक क्या था? भरा हुआ था। सजर था, कोह था, चश्मा था, मस्ते गुबार। सजर दरख्त, कोह पहाड़, चश्मा झरना, मस्ते गुबार, सब के सब। दरख्तों कोह की क्या जात पाक इंसा की, दरख्त कोह यानी पहाड़ की जात पाक इंसा क्या, तयूर क्या है, हवा क्या है, अब्रे आरा का। तयूर यानी कह रहा है कि तयूर क्या है, परिंदे चरिंदे क्या है, अब्र यानी बादल क्या है, बारा यानी बारिश क्या है। परिंदे, बादल, बारिश, ये क्या है? फिर कह रहा है ये मौज हस्ती बेदार के अनासर है, ये मौज हस्ती, मौज मस्ती का, ये हस्ती बेदार के अनासर है। सब एक काफिले शौक के मुसाफिर। हम इंसान क्या है? एक काफिले शौक। हम शौक से तो जिंदगी जिए न जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी जी रहे, शौक है, काम कर रहे हैं, शौक खत्म, जिंदगी खत्म। ये दिल के टुकड़े हैं कुदरत की, इनमें बैर नहीं, ये सब दिल के टुकड़े हैं, कुदरत का इनमें बैर नहीं, कुदरत ने हमें बैर नहीं सिखाया। सब एक गोद के पाले हैं, कोई गैर नहीं, हम सब एक ही गोद के पाले, हम सबको मारने वाला है, हम सब एक ही गोद के हैं, इसमें कोई बैर नहीं, कोई गैर नहीं, कोई दूसरा नहीं है। इन्हीं से नगमा कुदरत है ओज पस्ती, इन्हीं की वजह से नगमा कुदरत का जो है, कुदरत का गाना ओज बुलंदी, पस्ती नीचे है,
सब एक साज के पर्दे हैं बज़्म हस्ती में। इस बज़्म माने महफिल, इस महफिल में सबकी हस्ती बराबर है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। भाई कह रहा है कि सब एक साज के पर्दे हैं बज़्म हस्ती में, जुदा किसी से भी हस्ती का अपने राज नहीं, जुदा किसी से भी अपने हस्ती का राज नहीं। कुछ आबशार हैं, कुछ आबशार में मैं और हम में इम्तियाज है। आबशार माने झरना, कुछ आबशार और हम में इम्तियाज, इम्तियाज माने बुलंदी, ऊंचाई नहीं है। लास्ट में कहा है कि है जिस्म खाक यहाँ, इसका जिस्म पानी है। क्या कहा है? जिस्म खाक यहाँ, इसका जिस्म पानी है, जो रूह हम में है उसमें वही रवा। क्या कितना मतलब मजे की बात है कि जिस्म तो खाक है यहाँ, मैन इज मोर्टल, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वही कह रहा है कि है जिस्म खाक यहाँ, इसका जिस्म पानी है, सब खाक है, मिट जाना है। जो रूह हम में है वही है, उसमें वही रवा है। जो रूह हम में, जो रूह हमारे अंदर है वही तो उसके अंदर है। इस तरीके से ये बताना चाहते हैं कि कुदरत ने हमारे लिए क्या क्या कहा, हमें एक रहने के लिए कहा है, हमें बैर नहीं है, सब एक गोद के पाले हुए हैं, सब एक है, इंसान इंसान है। तो इसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर पूछेगा आपको। तो पहला आप ये देखो यहाँ का, अब देख लो लिखा कि फिजाए को में ऐसी हवा समाती है, वसन की रूह राहत की नींद आती है। तो पहला याद कर लोगे आप, बस एक आलम उचाल सिमत तारीन शोर सर है ना दुनिया का औजारी, और नीचे का जिस्म खाक यहाँ, इसका जिस्म पानी है, जो रूह हम में है इसमें वही रवानी है। ये पूछ लो, याद कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपका हम क्वेश्चन आंसर क्लियर कर देते हैं। चकबस का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो चकबस का इंतकाल 1926 में रायबरेली में हो गया। क्लियर हो गया आपका। चकबस ने कौन कौन सी डिग्री हासिल की? यहाँ देखिए आप, बीए किया और वकालत की डिग्री हासिल की। चकबस का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? दिमागी फालिज से। किससे हुआ? दिमागी फालिज से हुआ। चकबस को कौन सी नस्म हमारे निसाब में शामिल है? 4 नंबर है, चकबस की कौन सी नस्म हमारा निसाब यानी किताब में शामिल है? तो चकबस का मनासिरते कुदरत। उसके बाद 5वां है, चकबस का पूरा नाम क्या था? कमेंट में बताओ। या देखो पंडित बरज नारायण। क्या नाम था पूरा नाम? पंडित बरज नारायण। उसके बाद फिर तब मुख्तसर सवाल आते 2 नंबर में, चकबस के बारे में 5 जुमला लिखे, तो मैंने पढ़ा दिया, वीडियो स्किप करके देखोगे समझ जाओगे। जदीद और उर्दू नज़्म में मुख्तसर तारी, पुराने और नए नज़्म के बारे में बताइए। ज़ेर निसाब शायर ने कहाँ मंजर निगारी की है, कहाँ की मंजर निगारी की? पहाड़, सजर, दरख्त, नदी, झरना, आबशार, चश्मे के बारे में। और नज़्म अज्जाए तरकीबी, ये सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगले चैप्टर फिर हम जगन्नाथ आज़ाद में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर अगले में। जय हिंद।